Hello student, today we are going to discuss question number 10 sample paper mathematics class 10th. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है। टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। आपको दिया टू वर्टिकल पोल हैं जो डिफरेंट हाइट के हैं और वो 20 मीटर डिस्टेंस पे हैं। लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल। बच्चे पहले पोल से जो है जब आप दूसरे पोल के बॉटम को देखते हैं तो वो जो है आपका 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल बना रहा है। तो आपको दिया दो डिफरेंट बच्चे हाइट के पोल हैं, तो ये डिफरेंट हाइट के पोल हो गए। इसकी हाइट हो गई कैपिटल एच और इसकी हाइट हो गई स्मॉल एच। ये दोनों बच्चे 20 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। अब इसके बॉटम से इसके टॉप को अगर हम देख रहे हैं तो हमारा जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो बन रहा है बच्चे 30 डिग्री का, और इसके बॉटम से इसके टॉप को अगर हम देख रहे हैं तो इसका एलिवेशन एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ टू पोल, और √3 की वैल्यू दी गई है 1.73। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें टू पोल हैं, तो टू पोल ए और बी, सी और डी, ये हमारे टू पोल है हुए। इनकी हाइट आपको पता नहीं है, इनके बीच की डिस्टेंस पता है 20। तो आपको पता है कि एंगल की ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है और ये क्या है बेस की लाइन। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो tan में आता है। तो हम बच्चे इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे इन ट्रायंगल CDB, और वो लगाएंगे बच्चे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर कितना है तो परपेंडिकुलर जो है वो आपका CD है और बेस है आपके पास BD। तो यहाँ से tan 30 की वैल्यू 1/√3 और CD की वैल्यू है स्मॉल h, BD की वैल्यू है 20। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h इक्वल टू 20, देयरफॉर हाइट इक्वल टू 20/√3। आपने स्मॉल h की वैल्यू निकाल ली 20/√3। नाउ इन ट्रायंगल ABD अगर हम बात कर रहे हैं तो ABD ट्रायंगल में बात कर रहे हैं। यहाँ पे एलिवेशन एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ हम यूज करेंगे tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री सेम फार्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस, बट नेम परपेंडिकुलर इज हियर AB एंड बेस BD। वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3 और AB की वैल्यू आपके पास है कैपिटल H, BD की वैल्यू है आपके पास 20। BD की वैल्यू क्या है 20। तो यहाँ से आपके पास जो कैपिटल H की वैल्यू आएगी वो आएगी 20√3। तो यहाँ से आपने कैपिटल H की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, स्मॉल h की वैल्यू को फाइंड कर दिया। क्वेश्चन ने आपसे पूछा था डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, तो आपको निकालना है बच्चे डिफरेंस। तो अगर हम बात कर लें डिफरेंस निकालना हो तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h आपको निकालना है, और कैपिटल H की जो वैल्यू है वो है आपके पास 20√3 और स्मॉल h की वैल्यू है 20/√3। तो 20/√3 इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर 3 होगा, √3 3 एंड 60 माइनस 20। तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी 40/√3। अब इसे आप रेशनलाइज कर लीजिए बच्चे। यहाँ आप √3 की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, जब इसको रेशनलाइज कर लेंगे तब जाके इसकी वैल्यू आएगी। तो √3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40√3/3। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे √3 की वैल्यू है 1.73/3। तो इसे आप क्या करें डिवाइड कर लें, तो ये इससे डिविजिबल बच्चे कितने टाइम में हो सकता है 0.35 जा 15, 217 2 कैरी हो गया आपके पास, और 23 3 7 जा 21, फिर 2 हुआ 20, 3 6 जा 18। तो यहाँ पे बच्चे अगर डेसिमल के बाद इसके आगे और भी वैल्यू निकालते हैं तो होगा ही होगा, लेकिन आप यहाँ पे बच्चे अब रहने दें। अब 40 से इसको इंटू करेंगे तो 0, 4 6 जा 24, 2 हुआ, और यहाँ पे आपके पास वो 4 7 जा 28 और 2 33
3 हुआ और 4 5 जा 20 और 3 कितना हुआ 23। आपको 3 प्लेस पे डेसिमल लगाना है, तो ये बच्चे आपका जो होता है अप्रॉक्स वैल्यू आता है और ये है 23.04। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। और इसी में आपको और का भी क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन और भी है इसी का, तो वो देखिए आप कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या दिया, अ बॉय 1.7 मीटर टाल, एक बॉय है जो 1.7 मीटर टाल है और क्या रहा स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, तो वो बच्चे एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे बच्चे खड़ा है। तो इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि ये और वाला है आपका पार्ट और इसमें 1.7 मीटर टॉल बॉय है। तो 1.7 मीटर जो है ये आपके पास एक टॉल बॉय है जो ग्राउंड पे है और कह रहा है 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है जिससे वो 50 मीटर की डिस्टेंस पे है, ये 50 मीटर की डिस्टेंस पे है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री, इसके आई से बच्चे इसका जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो बन रहा है बच्चे 60 डिग्री, तो यहाँ बन रहा है बच्चे 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है, ठीक है। तो बिल्डिंग की हाइट बच्चे हमें अगर बतानी है तो हम क्या करते हैं, हमें अच्छे से पता है कि ये 1.7 मीटर है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, तो ये भी हो जाएगा 1.7 मीटर और इसकी हाइट को हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी हाइट जो है वो h मीटर की है। तो अगर हम इस h की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसमें 1.7 मीटर और ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग पता हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ABC D और ये पॉइंट हो गया E। यहाँ बच्चे अगर ये पैरेलल होता है तो 1.7 है, ये भी 1.7 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अगर 50 मीटर है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो 50 मीटर होगी। तो हमें यूज़ करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये हो जाएगा इन ट्रायंगल ABE आपको क्या लेना है, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर आपके पास AB है और बेस क्या है बच्चे BE। तो AB की जो वैल्यू है वो है स्मॉल h और B से लेके E की डिस्टेंस है 50 मीटर। तो यहाँ tan 60 जो होता है वो कितना होता है √3। तो यहाँ जो है हाइट की वैल्यू आ गई, वो आ गई आपके पास 50√3। तो ये जो हाइट है ये बच्चे 1.7 मीटर जो है ऊपर से है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये डिस्टेंस आई है और आपको टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग बतानी है। तो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू h प्लस 1.7। तो वैल्यू ऑफ h इज 50√3 और प्लस ये हो जाएगा 1.7। 50√3 की वैल्यू इसमें भी दी गई है और वो है आपके पास 1.73। तो 1.73 ये वैल्यू रख दें और ये हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 0 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 1 36, 3 हुआ और ये हो जाएगा 8। 2 प्लेस पे डेसिमल लगा देंगे प्लस 1.7, इसको अगर आप ऐड करते हो तो 0 7 5 12 और 6 2 8 और ये 8, ये आपके पास हो गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग 88.20 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो अब आपका फिनिश हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो कि सेक्शन सी में है और ये सेक्शन सी जो होता है वो आपको पता है बच्चे 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और इसे आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं 11 क्या है, लिखा है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ अ स्फेरिकल सेल। बच्चे स्फेरिकल सेल दिया है, हमारे पास 2 डायमेंशन होता है तो हम बात करेंगे बच्चे 2 डायमेंशन की ही। ये एक बॉल है, आप देखे हो बच्चे गेंद देखा होगा आपने, उस वही गेंद की बात हो रही है, उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस या डायमीटर होती है। तो इसमें उस बॉल की रेडियस दी गई है। तो अगर हम बात करें तो इसमें इसको स्मॉल आर ले लेते हैं और ये आपका कैपिटल आर। ये आप हमेशा सपोज करेंगे बच्चे एक बॉल को समझेंगे, जो एक क्रिकेट बॉल हुई,
ठीक है। तो ये है आपके उसमें लिखा है इंटरनल जो दिया गया है, इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई मीन्स यही आपको वैल्यू दे दी गई है, 3 है और ये है बच्चे 5। कह रहा है इट इज मेल्टेड, बच्चे इसी चीज को आप मेल्ट कर रहे हो और इसको बना रहे हो एक सॉलिड सिलेंडर। तो इसको आप मेल्ट करके क्या बना रहे हो, एक सॉलिड सिलेंडर बना रहे हो। तो आपको पता है किसी भी चीज को मेल्ट करने का मतलब होता है हम उसके वॉल्यूम को मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या किस में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चे इसको सिलेंडर में। और इस सिलेंडर के बारे में दिया है डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 14, तो ये डायमीटर होती है और डायमीटर आपको दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो आपको बताना है बच्चे हाइट ऑफ सिलेंडर बताना है कि हाइट ऑफ सिलेंडर होता क्या है इस फिगर का। तो अब देखो मैंने आपको बताया जब भी किसी चीज को हम मेल्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम मेल्ट होता है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो सिलेंडर में। तो आप लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल जो है वो किस शेप का है, तो वो आपका जो है स्पीयर है, स्पीयर। तो स्पीयर आप जानते हो इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच। यहाँ पे आपने एच यूज किया है, यहाँ पे आपके पास रेडियस है। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ भी आपने यूज किया है, इन दोनों में डिफरेंसेस होंगे तो इसको आप आर डैश के नाम से भी लिख सकते हो क्योंकि ये सिलेंडर का है। तो ये डायमीटर है और यहाँ से आप इसकी रेडियस को लिख सकते हैं, वो है 7। तो यहाँ आर डैश मेंशन कर लिया। पाई बच्चे दोनों साइड में आप ट्रांसफर कीजिए, ये इलिमिनेट हो सकता है। आर डैश का स्क्वायर मीन्स 7 × 7 एंड हाइट आपको फाइंड आउट करनी थी 4/3 कैपिटल आर की वैल्यू है बच्चे 5 का क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा 3 का क्यूब। यहाँ से बच्चे हाइट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये हो जाएगा 4/3 क्यूब ऑफ 5 इज इक्वल टू 125 माइनस 27। यहाँ आप बच्चे ऐसे ही लिखो, हो सकता है कि कोई नंबर बच्चे एलिमिनेट हो जाए। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू ये बच्चे जब आप करोगे तो ये आएगा 15 से 7 आपका चला जाएगा तो कितना होगा 8 होगा और यहाँ आपके पास 11 से 2 गया तो 9 और ये नंबर ये जो है 7 डिवाइड जब करेगा तो ये एलिमिनेट होगा, इसीलिए हमने इसे मल्टीप्लाई नहीं किया था। यहाँ से हमारे पास हो जाएगा हाइट एच इज इक्वल टू 4 × 98/3 4 × 98/3 और यहाँ जो है 7 × 7 ये ट्रांसफर होगा तो ये डिवाइड के टर्म में आएगा। तो ये देखिए 7 से ये कट जाएगा 14 टाइम में, ये 7 से कट जाएगा 14 टाइम में, सॉरी 7 से 14 2 टाइम्स में कट जाएगा। हाइट की जो वैल्यू हो गई वो क्या होगा 4 × 2 = 8/3 और यही बच्चे आपके पास हाइट है। ये भी पूछा गया था इसकी हाइट कितनी होगी तो हमने इसकी हाइट बता दी। अब क्वेश्चन में पूछा है कि आल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो आपको बताना है बच्चे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आपको पता होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr इन ब्रैकेट r प्लस एच। यहाँ पे आप सारी वैल्यू पुट कर दें, 2π की वैल्यू यहाँ पे इसने दिया है 22/7 22/7। r की वैल्यू आपके पास है, सिलेंडर की बात हो रही है इसलिए सिलेंडर का रेडियस आपको 7 दिया है और ये आपको दिया है r प्लस एच, तो ये हो जाएगा 7 + 8/3। यहाँ 7 से 7 डिविजिबल 44 और ये इंटू हो जाएगा आपके पास 3 7 = 21 और 21 और 8 कितना हुआ 21 और 8 29। अब यहाँ से बच्चे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो है मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं 44 × 29 तो ये आपके पास हो जाएगा 44 × 29। तो 4 9 = 36 3 और 4 2 = 8 3 11। ये भी आपके पास आ जाएगा 116, ये हो गया 6 7 1 1 2 और ये हो गया 1 1 2 7 6 1 2 7 6। अब जब आप इसे डिवाइड करोगे बच्चे तो ये आ जाएगा 3 4 = 12 और ये आ जाएगा 2 टाइम में फिर 5 टाइम में
पॉइंट आ जाएगा बच्चे 33। तो ये हो गया बच्चे सरफेस एरिया है। एरिया का मतलब आपके पास क्या होगा बच्चे, ये जो दिया गया है स्क्वायर यूनिट होगी इसकी। तो अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चे आपको एक ही पार्ट दिया था, एक ही क्वेश्चन को करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इसे आप देखिए। आपको लिखा हुआ है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। आपको लिखा हुआ है कि आपको प्रूफ करना है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा किए जाते हैं वो लिखा है सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। तो फिगर में आपको ये कह रहा है क्वेश्चन में कि टेंजेंट के बारे में बात कर रहा है, तो एक सर्कल होगा और यहाँ से टेंजेंट है तो ये आपके हो गए टेंजेंट, और यहाँ से ये इस एंगल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस, इनके बीच ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम जो है आपको प्रूफ करना है कि वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सबसे पहले सेंटर अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है और ये आपके पास सेंटर O होगा। इसको कोई भी नाम आप ले सकते हो, A B C, और ये हो गया O। ये बच्चे ये क्या है, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। 4 साइड का मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। और आप अच्छे से जानते हो कि इन अ क्वाड्रिलेटरल एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगलों का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। मुझे प्रूफ करना है O और A का सम 180 हो, ये हमें प्रूफ करना है। तो O और A तो हमें चाहिए ही, तो हमारे पास O है ही और ये रहा एंगल A, इनको प्रूफ करके लेके आना है। तो अभी देखते हैं B और C के बारे में। तो B और C के बारे में हमें पता है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस को मिलाने वाली लाइन वो क्या होती है बच्चे, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा बच्चे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू रेडियस मेक्स 90 डिग्री। तो यहाँ आपके पास ये 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये हो गया एंगल O प्लस एंगल A, और इसका सम हो जाएगा बच्चे 180 डिग्री। ये आ गया 360। तो एंगल O प्लस एंगल A ये आपके पास आ जाएगा 360 माइनस 180। जो आपको रिक्वायर्ड थी वो चीज़ें आपने प्रूफ कर दिया कि टेंजेंट के बीच बनने वाला एंगल A है और इन दोनों रेडियस के बीच बनने वाला एंगल O, इन दोनों का जो सम है वो कितना होगा बच्चे, 180 डिग्री, जिसको आप कहते हो सप्लीमेंट्री। तो आपने प्रूफ कर दिया इन दोनों के बीच जो एंगल का सम है वो 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो कि केस बेस का क्वेश्चन है और ये भी बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो हम इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री जो अभी आप जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हम पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड ये भी है। अब देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया हुआ है वो क्या है। क्वेश्चन में क्या रहा है बच्चे, पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं। लिखा है क्वेश्चन आपका, अ गार्ड स्टैंड एट द टॉप ऑफ अ 240 मीटर टावर। एक गार्ड है जो बच्चे 240 मीटर टावर के ऊपर बच्चे बैठा हुआ है। कह रहा है ऑब्जर्व एंड, ठीक है, आइडेंटिफाइड बोट कमिंग टुवार्ड्स इट। एक बच्चे एक ऐसी बोट है जो अनआइडेंटिफाई है, उसको आइडेंटिफाई उसको पता नहीं है, और एक बोट है जो बच्चे इसकी तरफ आ रही है। तो ये आपको दिया है और कह रहे टुवार्ड्स
लिखा क्लाइनोमीटर। बच्चे क्लाइनोमीटर क्या होता है? तो क्लाइनोमीटर जो होता है, जो हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को देखते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बन रहा है, तो वो 60 डिग्री जो है वो किस मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर करते हो, वो होता है आपका क्लाइनोमीटर। तो वो क्लाइनोमीटर से ये देख रहा है, तो बच्चे डिप्रेशन एंगल की बात हो रही है, तो आप एक तुरंत पैरेलल लाइन ड्रा कर देंगे, क्योंकि ऊपर ही ऑब्जर्वर बैठा है, वो वहाँ से देख रहा है इसको। कितने डिग्री पे लिखा हुआ है बच्चे? तो ये लिखा हुआ है यूज फॉर मेजरिंग एंगल एट स्लोप, द गार्ड यूज द क्लाइनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट कमिंग टुवर्ड द लाइट हाउस एंड फाउंड इट टू बी 30 डिग्री। कितने डिग्री पे देख रहा है बच्चे? इसको देख रहा है 30 डिग्री। यहाँ जो बोट है उसको वो 30 डिग्री के एंगल पे देख रहा है। अब कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, मेक अ लेवल फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। बच्चे देखो, गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको फिगर बनाना था, और ऐसे चैप्टर के जो इतने भी क्वेश्चन होते हैं फिगर वाले, उन सब पे बच्चे आपको मार्किंग स्कीम आपने देखा होगा, 1 मार्क्स दिए जाते हैं हर फिगर के लिए। तो यहाँ आपको ये 2 मार्क्स का, तो 1 मार्क्स तो आप फिगर पे ही पा जाएंगे। आगे क्वेश्चन में है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस को कह रहा है कि आप मेजर कीजिए कि कितनी है डिस्टेंस। बोट यहाँ है और ये आपके पास जो दिया है लाइट हाउस, तो इनके बीच की डिस्टेंस। तो आपको गिवन में क्या है? एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, और निकालना क्या है आपको? डिस्टेंस, मतलब बेस निकालना है। तो आप इसको, ये लाइट हाउस आपका ए बी और ये सी पॉइंट है जो बोट है, तो इसमें आप यूज करने वाले हो इन ट्रायंगल ए बी सी, आप यूज करेंगे tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री आपको पता है कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, और परपेंडिकुलर जो है वो कितना है? 240, और बेस कितना है? BC, मतलब B और C के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 240/BC। यहाँ BC की वैल्यू हो जाएगी 240√3। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 240√3, और ये मीटर में है, तो ये मीटर आप लिख लोगे। दूसरा क्वेश्चन आपसे इसी में पूछा है कि आफ्टर 10 मिनट, मतलब ये जो आपके पास बोट है वो इधर ही शिफ्ट हो रही है, तो 10 मिनट के बाद ये पोजीशन अपनी चेंज करेगी। ये पोजीशन चेंज करके बच्चे आ जा रही है डी पोजीशन पे, और क्वेश्चन में यही कह रहा है कि अप्रोचिंग द टावर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज रिड्यूस बाई। अब देखो कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, ये टावर से जो डिस्टेंस है, जो पहले डिस्टेंस थी, उससे ये रिड्यूस हो गया। कितना रिड्यूस हो गया बच्चे? तो ये हो गया बच्चे, दिया गया है इनके बीच की डिस्टेंस 200। मैं ये CD के बीच की डिस्टेंस यहाँ मेजर कर रहा हूँ, 240√3-1। ये डिस्टेंस आपको दिया है। ये CD ही क्यों लिख दिया बच्चे? क्योंकि जब यहाँ पे बोट थी तो वो बोट बच्चे इस पॉइंट को अप्रोच कर रही है, आ रही है, तो ये कितनी दूर आ गई? ये है। अब कह रहा है कि बच्चे आपको बताना है कि ये एंगल कितने डिग्री का बनाएगी। आपको इसमें बताना है कि ये कितने डिग्री का एंगल अब बना रही है। तो अब हम सबसे पहले निकाल देते हैं बच्चे BD के बीच की डिस्टेंस है। जो हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें यूज करना होगा ट्रायंगल ABD, और ABD में मुझे BD चाहिए, और हमारे पास क्या है? तो हमारे पास BD को पता करने के लिए हमारे पास है BC, और BC में से B से लेके C ये पूरी डिस्टेंस है। इस पूरी डिस्टेंस से अगर इस डिस्टेंस को मैं माइनस कर दूं तो BD ही पता चलेगी। तो यहाँ से BC में से मैं माइनस कर सकता हूँ CD को। तो यहाँ BC की वैल्यू आप पता कर चुके हैं 240√3, और यहाँ से माइनस CD की वैल्यू ये है। तो इसे आप ओपन करके लिखो, 240 से √3 का इंटू करेंगे कितना होगा? 240√3, और यहाँ माइनस है तो 240 में 1 का इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा -240, और पहले ही एक माइनस है तो ये हो जाएगा
240, ये दोनों चीज़ें एलिमिनेट हो जाएंगी, ये आ जाएगा 240। तो अब बच्चे इस फिगर को मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। ये जब बोट पॉइंट डी पे पहुँचती है और इस पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस है 240 और ये जो ऑब्जर्वर बैठा है उसकी भी हाइट है बच्चे आपके पास 240, तो आपको बताना है कि ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये तो आप ओरली ही बता सकते थे, 240 है 240 है, तो ऑब्वियसली बच्चे tan थीटा जिसमें 1 हो वो क्या होता है बच्चे 45 डिग्री। तो फिर आ जाइए इन ट्रायंगल ABD आप यूज कर सकते हो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर भी है 240, बेस भी है 240, 240 से डिवाइड ये होगा 1 टाइम में, tan थीटा इज इक्वल टू 1, और ये 1 किसकी वैल्यू होती है बच्चे, तो ये होती है tan 45 डिग्री की, और यहाँ से बच्चे थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये आपके पास हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी केस बेस का है, और इस क्वेश्चन में देखिए ये बच्चे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है। अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से है क्वेश्चन, और इसमें क्या है क्वेश्चन में, तो लिखा हुआ है पुशअप आर अ फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज। तो आप इन क्वेश्चनों को पूरी डिटेल से पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो अगर एक्सरसाइज से रिलेटेड बात करें तो ये हो जाएगा। हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये कह रहा है नितेश वांट टू पार्टिसिपेट इन अ पुशअप चैलेंज। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, और नितेश नाम का एक बच्चा है जो पुशअप चैलेंज जो है पुशअप चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहता है। ही कैन करेंटली मेक 3000 पुशअप इन 1 आवर। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि वो 3000 पुशअप जो है 1 आवर के अंदर कंप्लीट कर लेता है, बट ही वांट टू अचीव अ टारगेट, लेकिन वो एक टारगेट अचीव करना चाहता है। वो टारगेट अचीव कितना करना चाहता है, तो ये तो आपका स्टार्टिंग है, और वो अचीव करना चाहता है 3900 का टारगेट अचीव करना चाहता है। लिखा है पुशअप इन 1 आवर फॉर विच ही प्रैक्टिस रेगुलरली। वो रेगुलर 1 घंटे की प्रैक्टिस करेगा, और वो जो है आपका अचीव करना चाहता है 3900 पुशअप इन 1 आवर, 1 ही घंटे में। तो वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगा। वो स्पीड को इंक्रीज कैसे कर रहा है, लिखा हुआ है ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप। वो कितने पुशअप डेली इंक्रीज कर रहा है, तो 5। अगला हो जाएगा पुशअप 3005, फिर 3010 डैश डैश डैश। आपको पता करना है कि 3900 पुशअप कितने दिन में ये कंप्लीट कर लेगा, मतलब 1 आवर के अंदर ये 3900 पुशअप कर पाएगा। तो यहाँ बच्चे एक सीरीज मैंने आपको बना दिया। क्वेश्चन में पहले ही लिखा है कि आप जो है फ्रॉम एन एपी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे एंड हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज। आपको ये बताना कि कम से कम कितने दिन में ये अचीव कर लेगा। तो आइए, हमारे पास किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू 3000। यहाँ बच्चे आप जानते हो कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, और यहाँ आपके पास A2 की वैल्यू है 3005 माइनस 3000 इज इक्वल टू 5। ये डेली इंक्रीज कर रहा है, और आपको लास्ट कितना अचीव करना है, तो आपको अचीव करना है 3900। तो हमारे पास an की वैल्यू मिल गई। अब हम जानते हैं फार्मूला ऑफ an मीन्स nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3900. Value of a is 3000 plus n minus 1 and value of d is 5 is equal to 3900. तो यहाँ से n minus 1 into 5 is equal to 3900. सॉरी, माइनस ये टर्म पॉजिटिव है तो इधर आएगा निगेटिव टर्म में, और ये आपके पास हो जाएगा 3000। तो कितना आया बच्चे 900 n माइनस 1 इंटू 5। n माइनस 1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 900 डिवाइडेड बाई 5। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास आएगा 18 5 मतलब ये हो गया 180। तो n की वैल्यू कितनी होगी, तो n की वैल्यू होगी 180, और ये माइनस ट्रांसफर होगा तो प्लस होगा, और ये होगा 181 डेज।
लेकिन क्वेश्चन में ये है, हमने तो ये बताया है कि 181 डेज में इतना कंप्लीट हो जा रहा है। हमें बताना है कि मिनिमम कितने दिन है जितने दिन के बाद ये बच्चे अचीव कर पा रहा है। तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज जब आपको निकालना होगा बच्चे, तो आप क्या लिखोगे, मिनिमम नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू, बच्चे आप इसे n-1 वाली वैल्यू जो होगी वो होगा मिनिमम नंबर ऑफ डेज। यहाँ बच्चे ये तो 180 डेज में तो ये कंप्लीट कर ले रहा है, तो आपको बताना कि कितने दिन उसने वर्कआउट किया कि ये अचीव कर पा रहा है। तो 180 डेज बच्चे वो वर्कआउट करेगा तो 181 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो 180 होगा। 181, ये नहीं कि आप n की वैल्यू को 181 फाइंड आउट कर दें और आप कहें कि ये आपका आंसर है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर कितना होगा, 180 डेज। अब आपसे क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है कि यहाँ पे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप। आपको बताना है कुल टोटल नंबर पुशअप। ये 3000 से स्टार्ट किया, करते करते बच्चे 3900 तक गया। कुल टोटल कितने पुशअप किए, तो इसको बच्चे आप जो है कैसे करेंगे, SN निकालेंगे। क्या निकालेंगे, SN। और आपको बच्चे जब फर्स्ट टर्म दे और लास्ट टर्म दे तो SN का फार्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट A + L। और यहाँ n की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की, n इज इक्वल टू 181 डिवाइडेड बाई 2 और a वैल्यू ऑफ a इज 3000 प्लस l इक्वल टू 3900। तो ये हो जाएगा 181/2 और ये हो जाएगा 3 कितना हुआ 6900। अब यहाँ 2 से आप डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा आपके पास 2 5 जा और 0। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चे तो ये मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, आपने पहले किया होगा या आप मल्टीप्लाई करना जानते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई जो होगा ये आपके पास आ जाएगा। इतने पुशअप जो है ये क्या कर रहा है, कुल टोटल जो है यहाँ 3000 से स्टार्ट करके 180 डेज में कितना कर पा रहा है, 180 डेज कह रहा हूँ, 181 डेज में कितना पुशअप कंप्लीट हो रहा है। तो ये आपके पास हो गया 6,24,450 पुशअप को ये कंप्लीट कर रहा है। ओके।